नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल गुडविल कॉमर्स पर। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर वैसे सारे स्टूडेंट्स के लिए जो बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से बीकॉम की पढ़ाई कर रहे हैं, बीए की पढ़ाई कर रहे हैं या बीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं। आज का जो वीडियो है उसमें आपको एमडीसी पेपर ई कॉमर्स के कंप्लीट सिलेबस की जानकारी मैं देने वाला हूँ। ये जो सिलेबस है इसके बारे में स्टूडेंट्स बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। इस बात का पता नहीं चल पा रहा था कि एग्जैक्टली ई कॉमर्स में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है कि ई कॉमर्स का जो सिलेबस है वो क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कैसे एग्ज़ामिनेशन होगा, ये तमाम सारी जानकारियाँ आपको मिलने वाली है। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो और आपको नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। स्टूडेंट्स, अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना, स्ट्रक्चर है सिलेबस ऑफ द एमडीसी यूजी प्रोग्राम। ये जो सिलेबस है स्टूडेंट ई कॉमर्स का है और मैं बता दूं आपको कि केवल ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटी है, चाहे आप वीर कुंवर यूनिवर्सिटी बोलें या ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी बोलें या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बोले, पूर्णिया यूनिवर्सिटी बोले, मुंगेर यूनिवर्सिटी बोले, भागलपुर यूनिवर्सिटी बोले, बीएन मंडल यूनिवर्सिटी बोले, ये तमाम जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, पटना यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, सभी के बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं एमडीसी पेपर, एमडीसी का जो पेपर है ई कॉमर्स, ये क्या है। तो आइए देखिए, ये आपका जो सब्जेक्ट है उसका नाम ई कॉमर्स है और ये आपका जो नेम ऑफ द कोर्स है वो उसको भी हम लोग ई कॉमर्स कोर्स का सब्जेक्ट नाम ई कॉमर्स है। आप देखिए, कुल मिलाकर जो क्रेडिट है वो 3 क्रेडिट है, ठीक है, और तीनों ही थ्योरी पेपर, इसमें प्रैक्टिकल का ऑप्शन नहीं है। मतलब आपका जो एग्ज़ाम होगा टोटली थ्योरी होगा, थ्योरेटिकल एग्ज़ाम होगा, कोई प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होगा। और कुल मिलाकर बोले तो आपका इंटरनल एग्ज़ाम आप यहाँ देख रहे हैं 30 मार्क्स का है और जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम है वो आप देख रहे हैं यहाँ पर 70 मार्क्स का है। तो कुल मिलाकर जो आप देखेंगे टोटल मार्क्स आपका 100 है और जिसमें कि आपका जो इंटरनल एग्ज़ाम है, इंटरनल असेसमेंट है वो 30 मार्क्स का और एंड टर्म एग्ज़ाम अंतिम 6 महीने के अंत में जो फाइनल एग्ज़ाम होगा वो 70 मार्क्स का होगा। मतलब ये कि ये जो सेमेस्टर का जो मिड टर्म एग्ज़ाम होने वाला, जो इंटरनल एग्ज़ाम होने वाला, उसमें आपको कुल मिलाकर 30 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और 70 मार्क्स का जो एग्ज़ाम आपका होगा वो होगा आपका एंड टर्म में। कुल मिलाकर 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा और ये रहा आपका सिलेबस। तो आप देखिए सिलेबस क्या है, पेपर है ई कॉमर्स। आप इसमें देखिए यूनिट 1, इसमें क्या है, एन ओवरव्यू ऑफ ई बिजनेस मॉडल्स, टाइप्स, डेफिनेशंस, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, ये पढ़ना है आपको। फिर आपका कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, अडॉप्शन एंड इम्पैक्ट ऑफ पढ़ना है। उसके बाद यहाँ आपका टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स के बारे में पढ़ना है आपको, टाइप्स ऑफ ई ट्रांजैक्शंस के बारे में पढ़ना है। फिर आपका B2B, B2C, C2C, C2B, ETC, ये जो टर्म है बिजनेस स्टडीज़ में आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टोर फ्रंट्स के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर फ्रंट्स के बारे में पढ़ना है आपको। मार्केट प्लेस के बारे में पढ़ना है। एफिलिएट एंड हाइब्रिड मॉडल्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपका है ये जो टोटल टॉपिक है ये आप देख पा रहे हैं, आप ये यूनिट 1 से रिलेटेड था। अब यूनिट 2 की बात करें, इसमें आपको पढ़ना है द ई बिजनेस टेक्नोलॉजी एंड ई सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना है। अंडरस्टैंडिंग नेटवर्क के बारे में पढ़ना है। फिर आपका यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है ना, रूटिंग, स्विचिंग एंड प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ना है। वेब प्रेजेंस के बारे में पढ़ना है। डोमेन रजिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना है। वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। वेबसाइट डेवलपमेंट एंड होस्टिंग के बारे में पढ़ना है। वेब सर्वर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है। डाटा सेंटर सर्विसेज के बारे में पढ़ना है। सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना है आपको। सर्विस प्रोवाइडर्स के बारे में पढ़ना है आपको और डिजिटल सर्टिफिकेट्स, इंक्रिप्शंस के बारे में, SSI, डिजिटल सिग्नेचर्स, ये सारे जो है यूनिट 2 के हैं।
अब यूनिट 3 की बात करें तो एक बतौर मैं बताना चाहूँगा कि कुल मिलाकर इसमें 3 यूनिट्स हैं। 2 यूनिट की चर्चा मैं कर चुका हूँ और तीसरी यूनिट में देखिए क्या क्या आपको पढ़ना है। यूनिट 3 में आपको पढ़ना है पेमेंट सिस्टम्स एंड वेव कस्टमर्स के बारे में पढ़ना है, सोशल एथिकल एंड लीगल आस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ना है, साइबर वॉलेट्स के बारे में पढ़ना है, और फिर आपका मोबाइल पेमेंट्स के बारे में पढ़ना है, एनएफसी के बारे में पढ़ना है, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के बारे में पढ़ना है, पेपल के बारे में पढ़ना है, पेटीएम एट्सेट्रा, ये तमाम सारी चीज़ आपको पढ़ना है। पेमेंट गेटवेज में आपका स्टैंडर्ड्स, इंटीग्रेशंस, बैंकिंग एंड लीगल इश्यूज, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड लॉयल्टी, बैंकिंग एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ना है, साइबर लॉज के बारे में पढ़ना है। ये सारा जो है आपको पढ़ना है। ये सिलेबस की चर्चा हम लोगों ने करी। स्टूडेंट्स, शानदार मार्क्स अगर आप लाना चाहते हैं बीए, बीएससी या बीकॉम, यूजी के किसी भी स्ट्रीम में, एक बात बढ़िया से समझ लीजिए कि सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। अगर सिलेबस की जानकारी नहीं होगी तो आप अच्छी रणनीति बनाकर तैयारी नहीं कर पाएंगे, और अच्छी तैयारी नहीं हो पाएगी तो एग्ज़ाम में बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आप अगर एग्ज़ाम में बढ़िया परफॉर्म करना चाहते हैं तो आपको सिलेबस को अच्छे तरीके से समझना होगा, और उस सिलेबस के बेस पर अच्छे से प्लान करके, अच्छे से तैयारी करके आपको एग्ज़ाम में आना होगा और एग्ज़ाम में बढ़िया परफॉर्म करना होगा। स्टूडेंट, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि आपको ये सिलेबस अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं इसको फिर से एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले करके अपने नोटबुक में आप लिख ले सकते हैं, ताकि उसके आधार पर आप जो है अच्छे से स्ट्रेटजी बना पाइए। ये देखिए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रहा, मैं इसको स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। ये ई कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस 3 यूनिट्स में, ठीक है। आप ये हुआ, ये कुछ बुक्स के बारे में प्रेफरेंस दिया हुआ है, ठीक है, कि कौन कौन सा बुक्स आप पढ़ सकते हैं। चलिए आइए, ये रहा आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। या देख सकते रिमार्क्स, रेफरेंसेस हैं, तमाम सारे राइटर्स के नेम हैं, जो बुक्स पब्लिशर्स के नेम है, जहाँ बुक्स आप इसके ले सकते हैं, ठीक है। ये रहा आपका पूरा, इस तरीके से जो है आप बढ़िया से प्रिपरेशन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, कुल मिलाकर 3 यूनिट्स हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। अगर आप सभी को ये प्रयास पसंद आया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक इंस्टा के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप या फेसबुक के, आप सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म अगर यूज़ करते हैं तो आप इस वीडियो के लिंक को शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो पाए। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।